देखो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के नए चैप्टर में आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने त्रिकोणमिति को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। त्रिकोणमिति और साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी अनुप्रयोग था सभी क्वेश्चन को देख लिया था। हमको पढ़ना समांतर श्रेणी ना। क्लास 10th में ये चैप्टर 10 नंबर का, कितना नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो सीढ़ी को देखा होगा, ठीक है ना। सीढ़ी देखा होगा ना, इस तरह से सीढ़ी रहता है। सीढ़ी के प्रत्येक पायदान ना बराबर दूरी पे रहते हैं। प्रत्येक पायदान क्या होता है? अगर ये 5 मीटर पे है तो अगला भी 5 मीटर पे रहेगा, फिर अगला भी क्या होगा? 5 मीटर का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी ना। सीढ़ी का प्रत्येक पायदान जो होता है ये आपस में क्या होता है? देखो समानांतर है। आपस में क्या है? आपस में समानांतर है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी, ठीक। तो समांतर श्रेणी में कोई श्रेणी समांतर श्रेणी तभी का आएगा जब प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या हो? बराबर हो या समान हो, ठीक है। तो प्रत्येक दो पदों के बीच के अंतर को बराबर करने के लिए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कोई श्रेणी, ठीक है, क्या है? ए है, ठीक। उसके बाद अगला श्रेणी को ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह ए प्लस 3d, डॉट डॉट बढ़ाते चलते। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो क्या करेंगे? प्रत्येक ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह से चलते जाएगा। तो देखते हैं प्रत्येक पद का अंतर ना। तो प्रत्येक पद का अंतर क्या है? प्रत्येक दो पदों का अंतर क्या है? घटाओ कितना? ए प्लस डी माइनस ए करोगे, कट गया, क्या आ गया? डी। फिर यहाँ भी चेक कर सकते हैं, या इसमें इसको हटाते हैं तो ए प्लस 2d में घटाओगे ए प्लस डी, तो यहाँ ब्रैकेट आएगा ना। ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, देखो ये कट गया। 2d में से डी गया, कितना? डी आया ना, बराबर है। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्या? ए प्लस 3d में घटाओगे ए प्लस 2d, तो क्या होगा? ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d, ये तो कट गया। और 3d माइनस 2d, 3d में 2d घटेगा, कितना आएगा? 1d। तो प्रत्येक जगह क्या देख रहे हैं? प्रत्येक पद, दो पदों के बीच का अंतर क्या है? बराबर आ रहा है। प्रत्येक जगह क्या आ रहा है? डी आ रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? तो प्रत्येक लगातार दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। इसको क्या बोलेंगे? डी को बोलेंगे हम लोग सार्व अंतर, मतलब सबके बीच जो अंतर है ना, तो ये सार्व अंतर है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसको बोल सकते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं ना, सार्व अंतर, ठीक है। तो सार्व अंतर हो गया। तो अगर किसी एपी का प्रथम, यहाँ क्या है? यहाँ किसी एपी का प्रथम पद ए है, ठीक है। उसके बाद सार्व अंतर को डी लिए हैं, तो एपी किस तरह से लिखा है? ए लिखा है, ए प्लस डी लिखा है, ए प्लस 2d लिखा है, ए प्लस 3d लिखा है ना। इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, क्या है? किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ना, प्रथम पद ए, और सार्व अंतर क्या? सार्व अंतर डी हो तो एपी कैसे बनेगा बोलो? एपी पहला तो ए लिखाएगा, दूसरा में क्या? डी का अंतर होना चाहिए ना, तो डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी। तीसरा में क्या होगा? ए प्लस 2d। चौथा में क्या होगा? ए प्लस 3d। इसी तरह से चलते जाएगा। अगर एनवा पद सोचे तो क्या होगा? एनवा पद सोचेंगे ए प्लस, देखो पहला पद में एक भी डी नहीं है, और दूसरा पद में एक डी है, तीसरा पद में 2d है, मतलब जो पद लिख रहे हैं उससे एक कम डी लिखना पड़ता है ना। पहला पद लिखे एक भी डी नहीं, यानी 0d। दूसरा पद लिखे 1d ना, तीसरा पद लिखे 2d, चौथा पद लिखे 3d ना, पाँचवा पद लिखेंगे तो 4d। एनवा पद अगर चाहिए, मान लेते हैं एनवा पद है, तो एन से एक कम डी होगा, ठीक है ना। तो इसी का जनरल पद यानी सामान्य पद हो गया एन या टी एन। देखो पद को एन भी लोग लिखता है, टी एन मतलब टर्म लिखता है कि ये क्या हो गया? ये इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आ गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एन पदों का योग भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एन पदों का योग। ये सूत्र याद रहेगा सबको। अच्छा, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालोगे? तो कॉमन डिफरेंस सीधे सीधा यहाँ से अगर ये पद को लिखें तो टी एन में से उसे एक पहले वाला पद को घटा देना, टी एन से टी एन माइनस 1। जैसे T2 में T1 घटाओगे ना, अगर T4 लिखेंगे तो इसमें T3, यानी उससे पीछे वाले पद को क्या करना है? घटाना। समझ में आया?
अच्छा, एक और थ्योरी इसमें होता है, प्रश्न में कभी कभी दिया रहता है कि n पदों का योग, क्या AP के n पदों का योग कितना होगा, ठीक है। तो n पदों का क्या, n पदों का योग क्या होगा, इसको SN लिखते हैं। योग का इंग्लिश होता है सम, ठीक है। तो S मतलब सम, सम मतलब योग, n मतलब यहाँ n लगा देंगे सफिक्स में, SN मतलब कि n पदों का योग। तो क्या होगा, देखो सिंपल से लिख सकते हैं a प्लस d, दूसरा पद तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d हो जाएगा। चौथा पद क्या होगा बोलो, a प्लस 3d, फिर आगे a प्लस 4d, इसी तरह चलते रहेगा। nवा पद निकालना तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा पद में क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN बराबर क्या आएगा, तो a सभी को एक साथ रख लेते हैं। कितना a है बोलो, 1 2 3, जितना पद है उतना a है ना, सब में a आया। कितना a है बोलो, n को a है। 2 a को जोड़ेंगे 2a आएगा, 3 a को जोड़ेंगे 3 आएगा, 4 a को जोड़ेंगे 4 a आएगा, 5 a को जोड़ेंगे तो 5 a आएगा। n को 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो, n a आएगा। अच्छा, d कितना है, d यहाँ से शुरू होता है ना, शुरू होता है ना यहाँ से सब में से d कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, इसी तरह 3 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा ना। nवा पद में कितना d था, n माइनस 1 था ना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र जब पता है किसी को, है ना, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ ध्यान रखोगे, इस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, नोट करके। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इसी तरह इस जोड़ोगे n तक, ठीक है, लगातार है शुरू से। अगर जोड़ेंगे तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है ना, सिर्फ क्या लिखा है n माइनस, यानी यहाँ n की जगह क्या लिखा है। अगर यही चीज़ को हम इस तरह से भी लिखें, n की जगह n माइनस 1 लिखें, तो ये तुम्हारा n बन गया, ठीक है। पहला सूत्र क्या होता है, n माइनस यानी n माइनस 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे n माइनस 1 प्लस 1 बटे 2। तो देखो यहाँ से कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट गया ना, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ सूत्र क्या बनेगा, यहाँ n बचा और यहाँ n माइनस 1 बचा, यहाँ 2 बचा। मतलब 1 से n माइनस 1 तक जोड़ोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n इंटू n माइनस 1 बटा 2। तो यहाँ से हम ये से लिख देंगे, SN का सूत्र क्या हो गया बोलो, SN बराबर NA और D, इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 बटा 2, यही होगा ना, सही है, n इंटू n माइनस 1 बटा 2। अब यहाँ से देखो SN LCM आ जाएगा 2, तो क्या होगा 2NA प्लस ND या n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से SN बराबर देखो, ऊपर से कॉमन आएगा n, नीचे तो 2 है, तो n बटा 2, और यहाँ क्या लिखेंगे 2a, और यहाँ क्या देखो n कॉमन कर लिए, क्या बचा n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया तुम्हारा SN का सूत्र, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला SN का सूत्र क्या हो गया, यानी कि AP में n पदों को कैसे जोड़ेंगे, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया, AP में SN का सूत्र क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको लिख लेना सब लोग, याद रखना। देखो तो इसको थोड़ा इस तरह से देखो an का या tn का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा इस तरह से तोड़ें, n/2, इसको क्या बोले, यहाँ देखो 2a है ना, 2a की जगह लिखे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना दूर को क्या लिख सकते बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या लिख सकते, tn लिख सकते, an लिख सकते हैं। इसी को लोग l भी बोलता है, इसी को क्या बोलता है, l बोलो, an बोलो या tn बोलो, ठीक है, सब एक ही है। यहाँ से इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2, और ये होगा a, इसको क्या लिखेंगे l, ठीक है, बस, या ऐसे भी लिख सकते हो, सब बराबर है। a इसको an भी लिख सकते हो या tn भी लिख सकते हो, सब एक ही चीज़ है। समझ में आया सबको, जनरली बुक में ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो AP में इतना ही थ्योरी है, ठीक है, समझने वाला चीज़ इतना ही है। अब बाकी जो भी प्रश्न है वो इसमें, बाकी जो भी चीज़ इसमें सिर्फ प्रश्न है, प्रश्न को बनाओगे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। समझ गया सब लोग, इतना समझ गया तो लिख लो इसको पहले।
देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या वो क्वेश्चन एपी में है या नहीं है। जैसे प्रश्न संख्या जैसे 1 में 1 2 3 और उसके बाद 4 डॉट डॉट, क्या ये एपी है? कोई भी श्रेणी एपी में कब कहलाएगा? जब लगातार दो पदों का अंतर क्या हो? बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, डी निकालोगे तो क्या आएगा बोलो? लगातार मतलब क्या? दूसरा में पहला घटाओ 2 - 1, या तीसरा में दूसरा घटाओ, या चौथा में तीसरा घटाओ ना। तो प्रत्येक जगह क्या आ रहा है? देखो 1 आ रहा है, तो मतलब ये एपी में है या नहीं है? है, तो लिखोगे यह एपी में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, जैसे देखो 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, डॉट डॉट है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है ये प्रश्न, तो ये एपी में है या नहीं है? देखो पहले पद को ये बोलते, ठीक है। अच्छा, डी निकालना, हमको डी निकालना, तो क्या मतलब? दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, या इसमें घटाएंगे, या इसमें घटाएंगे, ये ना। प्रत्येक जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो क्या आ रहा है? -30, यहाँ भी आ रहा -30, यहाँ आ रहा कितना? -30। ठीक है, तो प्रत्येक जगह क्या क्या आ रहा बोलो? -30 -30 माइनस, बराबर आ रहा ना। इसका मतलब क्या है? यह श्रेणी एपी में है। ठीक है, यह श्रेणी एपी में है, लिख लोगे। तीसरा देखते हैं इसी से संबंधित, जैसे देखो -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, डॉट डॉट, क्या ये एपी में है? तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं डी, तो घटाओगे -2 में घटाओगे ना -3, या -1 में घटाओगे माइनस, लगातार एक चिन्ह नहीं लिखा है, लगातार दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, या देखो 0 में घटाओगे ना -1, तो क्या होगा? -2 + 3, -1 + 2, और क्या होगा? 0 + 1, -2 + 3 कितना हो गया? 1, और -1 + 2 कितना? 1, और 0 + 1 कितना? 1, बराबर है। तो लिखोगे यह श्रेणी होता है, यह श्रेणी एपी में है। समझ में आया? इस तरह से चेक कर लोगे। अच्छा, फिर देखो एक और प्रश्न देते हैं, यहाँ पे इस तरह से 3 3 3 3 3 डॉट डॉट, क्या ये एपी में है? देखो एपी में निकालने के लिए डी निकालेंगे, दूसरा में पहला, तीसरा में दूसरा, चौथा में तीसरा, निकालोगे ना। तो प्रत्येक जगह क्या आ रहा है? 0 0 और 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये एपी में है। फिर देखो तो ये हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस आगे आते हैं। कहता संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन एपी में नहीं है? यदि इनमें से कोई एपी में है तो उनका अगला पद निकालना, अगला 2 पद निकालना। ठीक है, पहले तो चेक करना ये एपी में है या नहीं है। दूसरा बात, अगर एपी में है, अगर कोई एपी में है तो उसका अगला 2 और पद निकालना। ठीक है, डी जोड़ के निकालेंगे। तो इसमें 1 है, 4 है, 10 है, 16 है और 22 है, डॉट डॉट। पहले तो चेक करना एपी में है या नहीं है। तो डी निकाल के देखते हैं। 10 - 4 बराबर 16 - 10 बराबर 22 - 16 ना। तो क्या आएगा? 6 और कितना? 6। तो लिखोगे यह श्रेणी एपी में है। क्या लिखोगे? यह श्रेणी एपी में है। एपी में है तो अगला 2 पद, 22 के बाद 2 पद और निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? डी ना, और डी आ रहा है 6, तो 6 जोड़ दो। अगला पद कितना होगा? अगला 2 पद होगा, अगला 2 पद कितना होगा? 22 + 6, और फिर होगा 22 + 6 + 6 ना। तो क्या होगा? एक 28 होगा और एक 28 34 होगा। समझ में आ गया? फिर देखो इसका दूसरा 1 है, -1 है, -3 है, -5 है, डॉट डॉट है। क्या ये एपी में है? तो डी निकाल के देखते हैं। -1 बराबर -3, -1 बराबर -5 -3। ठीक है, शांत रहो रे। तो -2, तो -3 + 1 हो गया, -5 + 3 हो गया, तो -2 बराबर -2 बराबर -2 हो गया। तो लिखोगे क्या? एपी में है। अगला 2 पद निकाल लोगे, -2 का क्या करोगे? 2 बार जोड़ देना। ठीक है, तो बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा बोलो? बन जाएगा।
फिर आगे आते हैं। अब देखो प्रश्नावली 5.1 पर आते हैं हम लोग। कहाँ आते हैं? प्रश्नावली 5.1 पर। तो छोटा क्वेश्चन हम लोग समझ गए। एक्सरसाइज क्या है? 5.1 है। कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखना और एपी में है या नहीं है इसको चेक करना, देखना। ठीक है, पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। ठीक है, देखो प्रश्न ये बोल दिया पहला किलोमीटर चलेगा तो कितना होगा बोलो? अगर इसका श्रेणी बनाओगे तो श्रेणी क्या प्राप्त होगा? पहला किलोमीटर चलेगा 15 रुपया देना पड़ेगा, फिर अगला प्रत्येक 1 किलोमीटर आगे चलोगे 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। 1 किलोमीटर है ना, कितना किलोमीटर है? 1। अगर 2 किलोमीटर चलोगे 15 8 कितना? 23। 3 किलोमीटर चलोगे फिर इतना रुपया और 8 रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो क्या हो रहा है? 23 8 कितना? 31। इसी तरह देखो बढ़ते जाएगा ना। क्या ये एपी में आ रहा है? सिंपल सा बात है। अगर प्रथम पद फिक्स हो और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 8 8 आ रहा है ना। सार्वंतर क्या आ रहा है? 8 8 आ रहा है। तो सीधा सीधा सब में 8 जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे तो ये एपी में होगा। तो भाषा में लिख देना ये एपी में होगा। इस तरह से पूरा बना लोगे, भाषा वाला सब बना लोगे। 1 नंबर खत्म हो गया। 2 देखो, नहीं बनेगा बताएंगे। 2 में देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना ना। कहते दी हुई एपी, पहले प्रश्न दे दिया कि जो भी है वो एपी में है। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखिए। पहला 4 पद निकालना है जबकि प्रथम पद को ए और सार्वंतर को डी लिख रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ए बराबर दिया, कितना दिया बोलो? 10। और डी कितना दिया? डी दिया है 10। ठीक है, डी भी कितना दिया? 10। तो हमको निकालना है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला 4 पद निकालना है ना। पहला पद तो 10 होगा, बिना फॉर्मूला लगाए भी 10 10 जोड़ के निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला क्या होगा? 10। दूसरा क्या होगा? 10 जोड़ेंगे 20, फिर 10 जोड़ेंगे 30, फिर 10 जोड़ेंगे, ऐसे भी या फॉर्मूला पे से लगा सकते। जैसे दूसरा पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस डी होगा। दूसरा पद में 1 डी कम, तीसरा में 2। जो पद निकालना उसमें 1 डी क्या करेंगे? कम करेंगे। ए कितना है? 10। डी कितना है? 10। 10 10 कितना हो गया? 20। अच्छा A3 क्या होगा? ए प्लस 2D होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की जगह कितना? 10 और 2 डी की जगह कितना? 10। तो 10 और 10 दूना 20, तो कितना हो गया? 30। चौथा पद क्या होगा? ए प्लस 3D होगा। बोलो पद चौथा, डी उससे 1 कम। ए कितना? 10। 3 डी कितना? 10। तो 10 10 दिया 30, 30 10 कितना हो गया? 40। तो प्रथम 10 20 30 40 ना हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है ए बराबर कितना? बोलो -2, डी बराबर कितना? 0। तो क्या करोगे? तो पहला पद -2 होगा, 0 जोड़ते जाओ, -2 होगा, फिर -2 होगा, -2, 4 पद हो गया ना। या फॉर्मूला से लगा लोगे, फॉर्मूला से भी बता देते हैं। जैसे A2 निकालोगे, ए प्लस डी होगा ना, माइनस डी की जगह 0, -2। A3 निकालोगे, ए प्लस 2D होगा, -2 + 2 × 0, तो क्या होगा? -2। तो A4 निकालो, क्या होगा? ए प्लस 3D होगा, तो -2 + 3 × 0, तो क्या होगा? -2। समझ में आया? तीसरा देखो, ए के जगह 4 है और डी के जगह -3 है। नहीं निकल जाएगा? बोलो, आसान सा चैप्टर है, निकल जाएगा ना। तो दूसरा पद क्या? डायरेक्ट -3 जोड़ते चलोगे। या दूसरा पद देखो, दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी, ए के जगह 4, डी के जगह -3, तो क्या होगा? 4 + माइनस क्या होगा? 1। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2D, ए के जगह 4, 2 डी के जगह -3, तो क्या होगा? 4 प्लस इंटू माइनस ना, 3 दूना कितना? 6, तो -2 हो गया। चौथा पद क्या होगा? ए प्लस कितना? 3D, तो ए की जगह कितना? बोलो 4, 3 डी की जगह कितना? बोलो -3, तो क्या होगा? 4 + माइनस 3 3 9, 4 में से 9 गया कितना? -5। अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बना लोगे। 3 नंबर में देखो, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए प्रथम पद निकालना और सार्वंतर ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
प्रथम पद, ठीक है, और ए और डी निकालना हमको। पहले क्या था, इस प्रश्न में ए डी दिया था, अगला पद निकालना था ना। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि श्रेणी दिया, उसमें पहला पद क्या होगा और सार अंतर क्या होगा, ये निकालना। जैसे श्रेणी क्या है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, डॉट डॉट। पहला पद तो सीधा सीधा ये हो जाएगा। और डी क्या, डी इस सब का अंतर ना, लगातार दो पदों के बीच का अंतर करके देखो। 1 - 3 बराबर -1 -1, 1 2 करके देख लो क्या होगा, -2, ये भी क्या होगा -2, यानी कि डी तुम्हारा जो हो गया कितना हो गया, -2। सार अंतर क्या हो गया, -2, निकाल लोगे। और फिर इसमें 1 दे दे, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या बोलो, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये तो हो गया 1/3 ना। डी में क्या करेंगे, लगातार दो पद को घटाएंगे ना, इसमें इसको घटा दो या इसमें से कोई भी घटा सकते हो। 5/3 -1/3, एलसीएम कितना 3, 5 में से 3, 5 में से 3 ये ना बोलो, सॉरी 5 में से गया 4, 4/3। समझ में आ गया, बना लोगे। तो इसी तरह से अगला प्रश्न जो है 4, प्रश्न संख्या क्या है 4, लास्ट प्रश्न है तुम्हारा इस एक्सरसाइज का। बनाओगे, समझ गया ना, सब लोग प्रत्येक एक्सरसाइज को आसानी से बनाओगे, और नहीं बनेगा तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से बताएंगे। 4 में देखो, निम्नलिखित में से कौन एपी में, सबसे पहले चेक करना क्या, जो प्रश्न दिया वो एपी में है या नहीं है ना। यदि कोई एपी में है तो इसका सार बनता नहीं, अगर एपी में हो गया तो डी निकालना, ठीक है। और इनके 3 और पद, जितना पद दिया है उससे 3 आगे करना, ठीक है। अगर दिया, अगर पहले तो चेक करना एपी में, अगर एपी में है तो डी निकालो, और डी निकालने के बाद क्या करोगे, अगला 3 पद निकालना। पहले देखो इसका पहला 2 4 8 और 16 डॉट डॉट, क्या ये एपी में है, बोलो। एपी में करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का हिंदी क्या होगा रे, कॉमन डिफरेंस का हिंदी बोलो। अभी तक इतना देर पढ़े ना हम लोग, सार अंतर कहाँ ध्यान रहता है, बोर्ड पे ध्यान दो। इसका सार अंतर डी जो होगा क्या होगा बोलो, घटा के चेक करते, ठीक है। देखो 4 घटा 2 ये बराबर होना चाहिए, 18 घटा 4 बराबर होना, 16 घटा 18 ना। क्या था प्रश्न, गलती लिखे, 4 8 था, 18 नहीं था। तो देखो क्या होगा, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये हो गया 8। क्या ये आपस में बराबर है, सब बराबर नहीं है। इसका सार अंतर आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब सार अंतर है ही नहीं, तो एपी में नहीं है। लिख लेना, यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा में है 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है, डॉट डॉट, ठीक है। तो पहला पद तो ये है, और डी निकालना, डी निकाल के देखते हैं। 5/2 - 2, ठीक है, बराबर होना चाहिए 3 घटाओ 5/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम 2, 5 - 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, एलसीएम 2, 6 - 5 होगा। एलसीएम लेना होता ना, भिन्न का घटाव है ना, तो कितना होगा 1/2। यहाँ क्या होगा 1/2, मतलब बाकी जो आएगा सब 1/2 ही आएगा। कोई बात नहीं, इसको 7/2 - 3 ये भी आ जाएगा वही। देखो एलसीएम 2 होगा ना, 7 घटाओ 2 तो ये भी आ गया 1/2। तो इसका मतलब सार अंतर प्रत्येक जगह क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है ना। एपी में है तो एपी में लिखो, यह एपी में, यह श्रेणी एपी में है। यह श्रेणी क्या है, एपी में है। एपी में है तो बोलता अगला 3 पद निकालना, मतलब क्या, जो सार अंतर वो जोड़ते चलोगे ना। ऐसे भी गिन लो, क्या पद है, 1 2 3 4 चौथा पद हो गया ना, 5वां 6ठा 7वां निकालना ना। A5 निकालो, A5 का सूत्र क्या होगा बोलो, A5 का सूत्र क्या होगा, A5 या T5 का सूत्र क्या होगा, A + B/4D, ठीक है। A के जगह कितना बोलो 2, और D के 4, D के जगह 1/2 कट गया 2, तो 2 + 2, 2 + 2 कितना आ गया, इस तरह निकाल लोगे। ये 6 और 7 नहीं निकाल लोगे, ये 6 जगह क्या A + 5D, इसके जगह A + 6D निकाल लोगे। इसमें से 1 2 क्वेश्चन देखते हैं जो बनाना है हमको।
जैसे इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में क्या है, ए है, 2a है, 3a है और 4a है। क्या ये AP में है बोलो? तो D निकाल के देखते हैं, D क्या होगा, 2a माइनस ए या 3a माइनस 2a या 4a माइनस 3a। सब के जगह क्या आ रहा है, A आ रहा है, A आ रहा है और A आ रहा है ना, इसका मतलब AP में है। अगला 3 पद निकाल लोगे, 3a के बाद क्या, 4a के बाद 5a 6a और 7a लिख लोगे, तो ठीक है। 11 देखो, 11 में है A है, A स्क्वायर है, AQ है, A के पावर 4 है, डॉट डॉट। क्या ये AP में है? तो D निकालेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर माइनस AQ माइनस A स्क्वायर, A के पावर 4 माइनस AQ। देखो ये घटेगा, A स्क्वायर में घटेगा, नहीं घटेगा, AQ में घटेगा, नहीं घटेगा, A पावर 4 में घटेगा, नहीं घटेगा। तो ये सब आपस में बराबर है, आपस में बराबर नहीं है, नहीं है तो ये AP में नहीं है, ठीक है। 12 देखो, √2 है, √8 है और √18 है और √32 है, ठीक है। पहले इसका रूट तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे √2, √8 की जगह क्या लिखें, 2√2 लिखें, क्या ये 4 दूना 8, 4 का √2 हो गया। फिर 18 की जगह क्या लिखें, 9 दूना 18, तो 9 का रूट हो गया 3, 3 √2। 32 की जगह क्या लिखें, 16 दूना 32, 16 का रूट कितना, 4, 4 और रूट कितना, 2। तो D देखो बराबर आ रहा है, क्या है, 2√2 माइनस √2 बराबर 3√2 माइनस 2√2 बराबर 4√2 माइनस 3√2। 2√2 में एक √2 घटेगा, कितना आएगा, 1 √2 आएगा ना। फिर यहाँ भी वही 3 में से 2 गया, एगो √2 और 4 में से 3 गया √2, ठीक है। आपस में ये सब क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये AP में है, AP में है। तो अगला पद क्या होगा बोलो, यहाँ 4 √2 है ना, अगला 3 पद क्या होगा, अगर एक होगा 5 √2, एक होगा 6 √2 और एक होगा 7 √2 ना। अंदर करोगे 5 का स्क्वायर 25, 25 अंदर 25 दूना कितना हो गया, 50, 6 32, 32 यानी 36, 36 दूना 72 और 49 ना, 49 दूना 98। ये हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से अब तुम लोग बना लोगे सब, तो इस तरह से बना लेना।